मित्रों, यदि हाथ का अंगूठा लचकदार है यानी कि पीछे की तरफ झुकता है, आप ऐसे करके देख लीजिएगा जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ऐसे लोग समाज में सभी लोगों से अच्छा व्यवहार बना करके रखने की कोशिश करते हैं। यदि किसी व्यक्ति से ये लोग नाराज़ हो जाएं, किसी व्यक्ति से इनका थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो जाए, मतभेद वगैरह हो जाए, तो भी ये लोग पूरी तरह से व्यवहार नहीं बिगाड़ते हैं। ये लोग बातचीत करना बंद कर देंगे या फिर गुस्से में आकर के थोड़ा कुछ बोल देंगे, लेकिन व्यवहार पूरी तरह से ख़त्म नहीं करते हैं। जिस व्यक्ति से ये लोग नाराज़ हो जाते हैं, उस व्यक्ति से बोलना बंद कर देते हैं और उस व्यक्ति को बातचीत करने का मौका भी नहीं देते हैं। ऐसे लोग भावुक प्रवृत्ति के होते हैं, इमोशनल स्वभाव के होते हैं। किसी भी बात पर जल्दी से नाराज़ हो जाते हैं और फिर जल्दी से खुश भी हो जाते हैं। ये लोग किसी भी व्यक्ति की मीठी बातों में जल्दी से आ जाते हैं, किसी भी व्यक्ति पर जल्दी से विश्वास कर लेते हैं और इसी कारण से इन लोगों को धोखा भी मिलता है। ये लोग कोई भी बात मन में छुपा करके नहीं रख पाते हैं। लाख कोशिश करें कि हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन फिर भी इनके मुंह से बातों ही बातों में कोई ना कोई ऐसी बात भी निकल जाएगी जिस बात को ये लोग किसी से भी बताना नहीं चाह रहे थे। इन लोगों का मन एकदम खुली किताब के जैसा होता है। ये लोग बहुत भोले भाले सीधे स्वभाव के होते हैं, कोई भी बात को मन में छुपा करके नहीं रख पाते हैं। कई बार तो ये लोग अपना बैंक बैलेंस भी दूसरों को बता देते हैं कि हमारे बैंक में इतना पैसा जमा है, हमारे इतने पैसे की एफडी है, इतने पैसे का जीवन बीमा है। मतलब जो कुछ नहीं बताना चाहिए वो भी ये लोग दूसरों को कई बार बता देते हैं। बातों ही बातों में अपने सीक्रेट भी बता देते हैं, अपने गुप्त रहस्य भी बता देते हैं। इन लोगों का जीवन एकदम खुली किताब के जैसे होता है। ये लोग बहुत मेहनती स्वभाव के होते हैं और अपने जीवन में इनको संघर्ष करना भी पड़ता है। कई बार ये लोग थोड़ा आलस जरूर करते हैं, किसी भी काम को टालने की आदत होती है। कोई भी काम है तो लगता है कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, ऐसा सोचते रहते हैं और काम को टालते रहते हैं। लेकिन हाँ, यदि एक बार काम सिर पर आ जाए तो फिर करते ज़रूर हैं। जैसे कोई फॉर्म भरना है तो फॉर्म भरने की एकदम लास्ट डेट आ जाएगी तब जा कर के फॉर्म भरेंगे। तो काम जब सिर पर आ जाता है तब काम करते हैं और फिर पूरी दिन रात मेहनत करके काम करके ही चैन लेते हैं, लेकिन पहले काम को हमेशा टालते रहते हैं। इन लोगों को अपने जीवन में मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन इन लोगों को अपने जीवन में 40 साल की उम्र के बाद फिर सफलता मिलती है और 40 साल की उम्र के बाद का जीवन यानी कि उत्तरार्ध जीवन का सुखी होता है। ये लोग अपने जीवन में पूरी तरह से खुद मेहनत करके अपना जीवन बनाते हैं, यानी कि पूरी तरह से स्वनिर्मित होते हैं। इनके जीवन में दूसरों की सहायता थोड़ी कम होती है। कई बार तो इनको अपने ही घर परिवार के लोगों का भी ज़्यादा सहयोग नहीं मिल पाता है, लेकिन ये लोग अपने जीवन में सफल होते हैं। ये लोग बुद्धिमान, विद्वान और दयालु स्वभाव के होते हैं। समाज में ज़रूरतमंदों की सहायता करने वाले होते हैं। ये लोग बुद्धिमान जरूर होते हैं, लेकिन कई बार डिसीजन लेने में बहुत घबराते हैं। यदि कोई बात का डिसीजन लेना हो तो फिर इन लोगों को बहुत मन में घबराहट होती है कि अरे क्या करें क्या करें क्या करें, और कई बार गलत डिसीजन लेकर के अपना ही नुकसान करते हैं। लेकिन ये लोग बहुत सुलझे हुए व्यक्तित्व वाले होते हैं, यानी कि जो कुछ कहना है स्पष्ट मुंह पर कहने वाले होते हैं। गोलमोल बातें करना इन लोगों को अच्छा नहीं लगता है, और गोलमोल बातें यदि कोई दूसरा व्यक्ति भी इनसे करता है तो वो भी इनको अच्छा नहीं लगता है। हालांकि ये लोग स्पष्ट बोलने में, मुंह पर बोलने में थोड़ा घबराते जरूर हैं, लेकिन यदि बात सिर पर आ जाए तो फिर ये लोग स्पष्ट सीधे सीधे मुंह पर कह देते हैं। सामने वाले व्यक्ति को बुरा लगे या अच्छा लगे, इन लोगों को जो कहना है ये लोग मुंह पर कह देते हैं। इन लोगों को लड़ाई झगड़ा करना बिल्कुल पसंद नहीं होता है और ये लोग व्यर्थ में दूसरों के लड़ाई झगड़े के बीच में पड़ते भी नहीं हैं। यदि कभी ऐसा मौका आ जाए कि लड़ाई झगड़ा करना पड़े तो ये लोग समझौता करके ही काम चला लेते हैं, यानी कि फालतू का लड़ाई झगड़ा नहीं करते, फालतू में व्यर्थ की गोलमोल बातें भी नहीं करते और जो कुछ कहना है स्पष्ट मुंह पर कहने वाले होते हैं। ये लोग बहुत अच्छे स्वभाव के होते हैं, भावुक स्वभाव के होते हैं, हमेशा अपनी तरफ से दूसरों की सहायता करने की कोशिश करते हैं और इसी कारण से जो भी व्यक्ति इनसे जुड़ता है, चाहे इनके रिश्तेदार हों, इनके मित्र हों, इनके दोस्त हों, या फिर इनके घर परिवार के लोग हों, या फिर इनके नीचे काम करने वाले इनके एम्प्लॉयज़ वगैरह हों, सभी लोगों को इनसे फ़ायदा ही होता है। और ये लोग यथाशक्ति जितना हो सकता है उतना दूसरों की सहायता करने की कोशिश भी करते हैं। ये लोग हमेशा यही कोशिश करते हैं कि हमारे कारण दूसरों को परेशानी ना हो। यदि ये लोग रिश्तेदारों में किसी के यहाँ जाते भी हैं
तो यदि सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया या फिर पानी थोड़ा कम ठंडा मिल गया या गर्म मिल गया जो भी, तो ये लोग शिकायत नहीं करते, हमेशा एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। और ये लोग बहुत सहनशील प्रवृत्ति के होते हैं। इसी कारण से ये लोग दूसरों को नाराज़ भी नहीं करना चाहते हैं। यदि कहीं पर इनको कोई डिसीजन लेना है, कोई निर्णय लेना है, तो ये लोग दोनों ही पक्षों को समझाने की कोशिश करते हैं और समझौता करने में, बीच बचाव करने में बहुत माहिर होते हैं। यदि कहीं पर भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो लड़ाई झगड़ा करना बिल्कुल पसंद नहीं करते, हमेशा बीच बचाव करके और समझौता कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन यदि कोई डिसीजन लेने का मौका आ जाए, निर्णय लेने का मौका आ जाए, तो भी ऐसा निर्णय देते हैं जिससे कि जिस व्यक्ति ने गलती की है और जिस व्यक्ति ने गलती नहीं की है, दोनों को मान्य हो जाए। ऐसा कुछ डिसीजन देते हैं जिससे कि दोनों ही प्रसन्न हो जाएं। यदि हाथ में हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों समांतर हैं, यानी कि हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों बराबर हैं, लंबाई चौड़ाई में बराबर हैं, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, तो फिर ये लोग सही और गलत में फ़र्क करने वाले होते हैं। यानी कि दूध का दूध और पानी का पानी करके ही दम लेते हैं। फिर ये लोग किसी को समझौता कराने के चक्कर में नहीं रहते, यानी कि किसी को भी समझा बुझा करके दूर करने के चक्कर में नहीं रहते। फिर तो ये लोग दूध का दूध और पानी का पानी करके ही दम लेते हैं। ये लोग दूसरों पर जल्दी से विश्वास करते हैं और विश्वास करते हैं इसी कारण से धोखा भी खाते हैं। लेकिन ये लोग बहुत स्वतंत्र विचारधारा वाले होते हैं, बहुत स्पष्टवादी सोच वाले होते हैं, सुलझे हुए व्यक्तित्व वाले होते हैं। जहाँ पर इनके विचार मेल नहीं खाते हैं, यानी कि इनके जो सिद्धांत हैं वो सिद्धांत यदि किसी व्यक्ति से मेल नहीं खाते हैं तो फिर ये लोग उस जगह से तुरंत हट जाते हैं या फिर उस व्यक्ति से संबंध ही तोड़ देते हैं। जिस व्यक्ति से इनकी पटरी नहीं जमती है उस व्यक्ति से ये लोग संबंध ही तोड़ देते हैं और कभी भी उस व्यक्ति से नहीं मिलते हैं और दोबारा उस व्यक्ति का जिक्र भी नहीं करते। कभी सोचते भी नहीं है कि उस व्यक्ति से हमारी दोस्ती थी, ऐसा था वैसा था, ये सब नहीं सोचते हैं। जिस व्यक्ति से इनकी पटरी जमती है, जिस व्यक्ति से इनकी अच्छी जमती है, उसी व्यक्ति से मिलते हैं, उसी व्यक्ति से दोस्ती करते हैं, क्योंकि ये लोग सिद्धांतों के पक्के होते हैं। इनका जो मानना है वही मानने वाले होते हैं, दूसरों के सिद्धांतों के भरोसे नहीं चलते हैं। जैसे यदि ये लोग धार्मिक हैं, भगवान को मानते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति वामपंथी है, भगवान को नहीं मानता, तो उस व्यक्ति से इनके सिद्धांत मेल नहीं खाते हैं। ऐसी स्थिति में ये लोग उस व्यक्ति से दोस्ती भी नहीं करते हैं, चाहे उस व्यक्ति से कितना भी फायदा हो, लेकिन ये लोग दोस्ती नहीं करते हैं। अपने सिद्धांतों के पक्के होते हैं, अपने हिसाब से अपना जीवन जीने वाले होते हैं। इन लोगों की एक और खासियत होती है, ये लोग पूरी तरह से किसी भी व्यक्ति से संबंध नहीं तोड़ते हैं, यानी कि कितना भी विरोध हो, कितना भी दुश्मनी हो जाए, लेकिन पूरी तरह से व्यवहार नहीं बिगाड़ते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि यदि किसी व्यक्ति से इनका अच्छा मेलजोल नहीं बन रहा है, किसी व्यक्ति से इनकी पटरी नहीं जम रही है, तो फिर ये लोग उस व्यक्ति से दूर हट जाते हैं या फिर उस वातावरण से ही दूर चले जाते हैं। जैसे इनके ऑफिस में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही है, राजनीति हो रही है, चमचागिरी हो रही है, तो फिर ये लोग ऐसी कोशिश करते हैं कि हम इस ऑफिस से ही चले जाएं। यानी कि ये लोग शांति पसंद करते हैं। जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर यदि इनका मन बन रहा है तो ठीक है, और यदि नहीं बन रहा है तो फिर ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करते हैं, उस जगह को छोड़ करके ही चले जाते हैं। और जिस व्यक्ति से इनकी पटरी नहीं जमती है उस व्यक्ति से बोलचाल भी नहीं रखते हैं, और बोलचाल हो या फिर मेल जोल हो ऐसी नौबत भी नहीं आने देते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि यदि किसी व्यक्ति से इनका लड़ाई झगड़ा हो गया और वो व्यक्ति फिर से इनसे क्षमा मांगने आया, माफ़ी मांगने आया, तो फिर ये लोग माफ़ कर देते हैं, क्योंकि ये लोग तुरंत नाराज़ होते हैं और तुरंत खुश भी हो जाते हैं। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा स्वभाव वाले होते हैं। इन लोगों को कई बार कुछ बातें मन में लग जाती हैं और कुछ बातें इनको बर्दाश्त भी नहीं होती हैं। जैसे कोई व्यक्ति इनकी बेइज्जती करता है तो इनको बर्दाश्त नहीं होता है, और किसी व्यक्ति से यदि इनकी पटरी नहीं जमती है, किसी व्यक्ति की बात इनको बुरी लग जाती है, तो फिर ये लोग उस व्यक्ति की आलोचना भी करते हैं, यानी कि उसकी कहीं ना कहीं पर बुराई भी करते हैं। लेकिन फिर भी पूरी तरह से संबंध खत्म नहीं करते हैं, दूसरों से उसकी बुराई वगैरह कर लेते हैं, फिर इनका मन शांत हो जाता है। ये लोग शुरुआत में थोड़ी जल्दबाज प्रवृत्ति के होते हैं, शुरुआती जीवन में थोड़े जल्दबाज प्रवृत्ति के होते हैं, और शुरुआती जीवन में थोड़े खर्चीले स्वभाव के भी होते हैं। लेकिन जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे ये लोग पैसा बचाना भी शुरू कर देते हैं और समझदार भी होते जाते हैं, यानी कि जल्दबाजी करना भी बंद कर देते हैं, धैर्य रखने लगते हैं, धीरज रखने लगते हैं। ये लोग बहुत दयालु स्वभाव के होते हैं और दीनहीन व्यक्तियों की, यानी कि ज़रूरतमंदों की हमेशा सहायता करते हैं, और ज़रूरतमंदों की सहायता करने में पात्रता भी नहीं देखते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति इनके पास पैसा मांगने आया तो ये लोग ये नहीं देखते हैं कि इसके पास में पैसा है कि नहीं है, क्या है क्या नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं देखते। ये लोग सहायता
कर देते हैं, अच्छे स्वभाव के होते हैं, भावुक होते हैं, इसी कारण से इन लोगों को धोखा भी मिलता है। लेकिन ये लोग भावुक होते हैं, इसी कारण से इन लोगों को कोई भी बात थोड़ी ज़्यादा कष्ट देती है। जैसे किसी व्यक्ति ने इनको गाली दे दी, किसी व्यक्ति ने इनको कुछ बुरा बोल दिया, तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा दुख होता है। यानी कि किसी भी बात को ज़्यादा महसूस करने वाले होते हैं। किसी ने कुछ अच्छा कर दिया, प्रशंसा कर दी, तो खूब ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। किसी ने थोड़ी ही बुराई कर दी तो बहुत नाराज़ हो जाएंगे। यानी कि बादलों जैसा स्वभाव होता है, जहाँ पर प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, वहाँ पर तो बरस गए, और जहाँ नाराज़ हो गए वहाँ पर सूखा ही छोड़ दिया। लेकिन फिर भी ये लोग प्रसन्न चित्त ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि ये लोग नाराज़ होते हैं तो थोड़ी देर के लिए ही होते हैं, और उसके बाद फिर से ये लोग प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि खुश मिजाज व्यक्तित्व वाले होते हैं, मजाकिया स्वभाव के भी होते हैं। ये लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर इनको बहुत प्रेमपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण ही ज़्यादातर मिलता है। ये लोग स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, घर कहीं भी जाएँ, इनको वहाँ पर अच्छे लोगों से ही मुलाकात होती है। ये लोग क्रांतिकारी प्रवृत्ति के भी होते हैं। क्रांतिकारी का मतलब है कि गलत का विरोध करने वाले होते हैं, और कई बार तो अपने ही घर परिवार के बड़े लोगों का विरोध कर देते हैं। जैसे इनके दादाजी, दादी जी, माता जी, पिताजी, चाचा जी, चाची जी, यानी घर के बड़े लोग। यदि घर के बड़े लोग भी कोई गलत डिसीजन लेते हैं तो ये लोग डरते नहीं हैं, खुल करके विरोध करने वाले होते हैं और उनको बताते हैं कि आपने यहाँ पर गलती की है। लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चयी भी होते हैं। यदि किसी व्यक्ति से ये लोग प्रेम करते हैं या फिर किसी व्यक्ति पर विश्वास करते हैं, तो चाहे पूरी दुनिया उसकी बुराई कर रही हो, लेकिन फिर भी यदि ये लोग उस व्यक्ति पर विश्वास करते हैं, उस व्यक्ति से प्रेम करते हैं, तो दूसरों की बुराई पर ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं। जब तक कि ये लोग खुद अपनी आँखों से नहीं देख लेते हैं, तब तक उस व्यक्ति की बुराई चाहे कितनी भी हो, उस व्यक्ति से नफ़रत या दोस्ती ख़त्म नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन जब जिस पर ये लोग विश्वास करते हैं उसको गलती करते हुए अपनी आँखों से देख लेते हैं, या फिर दुनिया वाले जैसा बता रहे थे वैसा करते हुए देख लेते हैं, तो फिर ये लोग उस व्यक्ति से धीरे धीरे करके संबंध समाप्त कर देते हैं। लेकिन इन लोगों में सहनशीलता बहुत होती है, और ये लोग बहुत हद तक सहन करने वाले होते हैं। ये लोग स्पष्टवादी स्वभाव के भी होते हैं। जब सहन करने की हद पार हो जाती है तो फिर सीधे सीधे मुंह पर कह भी देते हैं। ये लोग बहुत फ्लेक्सिबल स्वभाव के होते हैं, यानी कि अपने आप को खराब से खराब माहौल में भी एडजस्ट कर लेते हैं। यदि कहीं पर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहना है तो डिसिप्लिन में रहना सीख जाएंगे। यदि कहीं पर बहुत खुल करके स्वतंत्र रहना है तो स्वतंत्र रहने लगेंगे, खुल करके रहने लगेंगे। यदि बहुत सारा पैसा है तो उसमें भी खुश रहेंगे, और यदि बिल्कुल पैसा नहीं है तो उसमें भी खुश रहेंगे। ये लोग बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, अपने आप को कैसी भी खराब से खराब परिस्थिति में भी एडजस्ट कर लेते हैं। यदि इनके पास में पैसे नहीं हैं तो फिर ये लोग अपने ही खर्चे कम कर देते हैं। जैसे बाल हर महीने कटाने हैं तो 3 महीने में एक बार कटाएंगे। यदि बाल में शैम्पू हर दिन करते हैं तो 1 सप्ताह में एक बार करेंगे। कपड़े हर दिन धुलने हैं तो 3 दिन में एक बार धुलेंगे। मतलब ये लोग अपने आप को खराब से खराब परिस्थिति में भी एडजस्ट कर लेते हैं, और इसी कारण से ये लोग अपने जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। और ये लोग एकांत प्रिय स्वभाव के भी होते हैं, एकांत में रहना पसंद करते हैं। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।